प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की जय सु। एक बार फिर से आप सबों का एक नया सवेरा में स्वागत है। जैसा कि आप सबों को पता है, आज पुण्य बृहस्पतिवार है, तो एक बहुत ही खास वचन आज हम पढ़ेंगे। वो है मत्ती उसके 20वें अध्याय और उसके 28वें पद में। उसमें लिखा है, मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। इस पद से एक बहुत अच्छा शीर्षक उभरता है, वो है सेवा करने की चुनौती। एक लड़के का उदाहरण देना चाहूँगी। एक लड़का है जो कि सेवा करने की चुनौती को स्वीकार करता है, क्योंकि उसे सेवा करना पसंद है। वो चाह रहा है कि लोगों की सेवा की जाए, क्योंकि उसकी माँ ने और उसने किसी संस्थापक की कहानी पढ़ रखी थी, जो कि दूसरों की सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन निछावर कर दिया। वो जो संस्थापक थे, उन्होंने फ्री में, मुफ्त में बच्चों की गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को लेकर 50 घास के मैदानों में घास की सफाई की। उनका मेन उद्देश्य था लोगों की सेवा करना। वो गरीबों की सेवा करना चाह रहे थे, बुजुर्गों की, और जो विकलांग हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनकी सेवा करना। तो मेरे प्रियो, हम भी मसीही भाई बहन हैं। हम विश्वासी होने के कारण हम भी ये विश्वास करते हैं सेवा करने की चुनौती को। हम भी अपने जीवन में सेवा करने की चुनौती को स्वीकार करते हैं, क्योंकि ईसा मसीह ने हमें यही सिखाया है। ईसा मसीह ने भी, जब वो पकड़वाए जाने वाले थे, उनको पता था कि अब उनको पकड़वाए जाना है, आगे बहुत दुख है, पीड़ा है, कष्ट है। फिर भी एक दिन पहले उन्होंने अपने मित्रों और अपने शिष्यों के साथ भोजन किया, और इतना ही नहीं, उन्होंने अंगोछा भी लिया और उन सबके पैर धोए, क्योंकि यह दर्शाता है कि किस तरह वो प्रभु होने के बावजूद भी सेवा कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अपने आप को दीनहीन बना रहे हैं, अपने आप को हम्बल बना रहे हैं, हमें एक उदाहरण पेश कर रहे हैं, ये दिखा कर कि हम भी एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे से प्यार करें। फिर बाइबल में भी ये लिखा है कि जब वो पैर धोते शिष्यों के, तब वो कहते हैं, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पैर धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। अर्थात एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना है कि हम बहुत बड़े हैं, ये हम बहुत अधिकारी हैं, बहुत बड़े, हम किसी की सेवा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है प्रियो। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया उन्होंने हमारे लिए, कि हम भी मसीही होने के नाते, विश्वासी होने के नाते एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे की सेवा करें, और चाहे जीवन में कठिनाइयाँ क्यों ना हो, परेशानियाँ क्यों ना हो, फिर भी अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएं, सेवा करने की जिम्मेदारी को निभाएं अपने जीवन में। तो आइए आज हम ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि हे पिता, हमें ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे कि हमारे मन में भी दूसरों के प्रति प्रेम की भावना उजागर हो, सेवा की भावना उजागर हो, हम भी उनके बताए गए मार्ग पे चल पाएं। तो मैं इतना ही कहकर आज ये पुण्य बृहस्पतिवार का जो वचन था, उसका अंत करना चाहूँगी। प्रभु आप सबों को बहुत अच्छे आशीष दे। आमीन।